हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो ये देखिए, आज मैंने कितना ही सुंदर सा ये पर्स बनाया है। इस पर्स को आज मैंने बहुत आसान तरीके से बना लिया है और बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो गया है। ये देखिए, इसमें काफ़ी सारा स्पेस है। ये देखिए, इसमें आप काफ़ी सारा सामान रख सकते हैं। इसमें पॉकेट भी है। इसमें आप बहुत सारा सामान रखकर आप इसे कैरी कर सकते हैं और ये देखने में काफ़ी ज़्यादा प्यारा लग रहा है। तो चलिए इस पर्स को बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पर ये कपड़ा ले लिया है। आपको जितना भी बड़ा बैग बनाना है उस हिसाब से कपड़ा ले सकते हैं। तो मैं इस कपड़े को डबल करके फोल्ड कर लेती हूँ। मुझे जितना बड़ा बनाना है उस हिसाब से मैं यहाँ पर कपड़ा ले लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पर कपड़े को डबल करके फोल्ड कर लिया है। तो अब हम इसकी लेंथ और विड्थ देख लेते हैं। तो यहाँ पर इसकी जो विड्थ है वो है 16 बाई 16 का है। तो दोनों साइड से ये 16 है। इसकी विड्थ है वो 16 है और इस साइड से भी ये 16 है। तो 16 बाई 16 का ये मैंने कपड़ा ले लिया है। ये डबल करके लिया है, यानी कि 32 इसकी लंबाई है। जो चौड़ाई है वो 16 है। तो इसी के नाप से हम फॉर्म ले लेंगे और लाइनिंग ले लेंगे। तो अब मैं यहाँ पर इसी के नाप से फॉर्म ले लेती हूँ इस तरीके से, और इसी के नाप से अब मैं यहाँ पर लाइनिंग ले लेती हूँ। इसके लिए लाइनिंग थोड़ा बहुत बड़ा होगा या छोटा होगा तो उसे हम बाद में कट कर लेंगे, जो भी कपड़ा बड़ा और छोटा होगा। तो मैंने यहाँ पर लाइनिंग को भी रख लिया है और फॉर्म को भी रख लिया है। तो अब हम इस पर सीधी सीधी सिलाई लगा लेंगे। आप चाहे तो इस तरीके से भी इस पर सिलाइयाँ लगा सकते हैं और आप चाहें तो इस तरीके से लंबी लंबी सिलाइयाँ भी इस पर लगा सकते हैं। तो मैं इस तरीके से इस पर लंबी लंबी सिलाइयाँ लगा लेती हूँ। तो मैं इसे सिल लेती हूँ, यानी कि क्विल्ट कर लेती हूँ। ऐसा करने से क्या होगा कि फॉर्म और जो लाइनिंग है वो एक जैसे, यानी कि ये खिसकेंगे नहीं और अच्छे से इसमें सेट हो जाएंगे। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर कपड़े को इस तरीके से क्विल्ट कर लिया है। तो ये हमारा कपड़ा बनकर क्विल्ट हो गया है। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो कटिंग के लिए हमें कुछ नहीं करना है। यहाँ पर हमें 4 बाई 4 के यहाँ पर निशान लगाने हैं। तो अब सबसे पहले हम यहाँ पर निशान लगाएंगे। इस तरह से। तो ये देखिए, अब मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। तो इस तरह से मैंने इसकी कटिंग कर ली है। अब हम यहाँ से थोड़ा सा यहाँ पर हम इसका सेंटर मार्क कर लेंगे इस तरीके से फोल्ड करते हुए। तो सेंटर में मार्किंग कर ली है। अब हम यहाँ से इस पर 6 इंची पर निशान लगाएंगे और यहाँ पर इधर की साइड में भी 6 इंची पर निशान लगाएंगे। तो ये देखिए, इधर लगा लिया है। अब हम यहाँ से इसे इस तरीके से मिला देंगे सीधा, इस तरह से एक लाइन से ड्रॉ करते हुए। इसी तरीके से हम इस साइड से भी इसे मिला देंगे इस तरह से। तो इसका जो डिजाइन है इस बैग का बहुत ही प्यारा बनता है। इस तरीके से मैंने इसकी कटिंग कर ली है। तो अब हम इसे साइड से रख देते हैं। सबसे पहले हम इसके लिए स्टेप बना लेंगे। तो यहाँ पर बैग की हमारी कटिंग हो गई है। तो अगर आप इसमें जिप लगाना चाहते हैं तो आप इसमें जिप भी लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एक जिप लगा लेती हूँ। इसमें आपको जितनी भी बड़ी जिप बनानी है उस हिसाब से आप यहाँ पर जिप बना सकते हैं। तो इस तरह से हम इसे पहले एक साइड से इसे इस तरीके से फोल्ड कर इसे सिल लेंगे। तो इस तरीके से सिल लेंगे। उसके बाद हम इसे चारों तरफ से, यानी कि 3 साइड से हम इसे फोल्ड करते हुए इस तरीके से हम इस पर सिलाई लगा लेंगे। तो मैं यहाँ पर इस जिप को इसके साथ सिल लेती हूँ। तो ये देखिए, इस साइड से मैंने इसे फोल्ड कर लिया है। अब हम
यहाँ से ऊपर से अच्छे से फिनिश हो गया है। अब हम इसे इस साइड से फोल्ड करते हुए इस पर सिलाई लगा लेंगे और इस साइड से भी फोल्ड करेंगे, इस पर सिलाई लगा लेंगे और एक सिलाई हम यहाँ पर लगाएंगे। तो ये हमारी जिप इसमें बनकर तैयार हो जाएगी। तो मैं इसे सिल लेती हूँ। तो ये देखिए इसमें मैंने पॉकेट लगा ली है। तो ये देखिए हमारी पॉकेट बनकर तैयार हो गई है। इसमें आप अपने चेन पैसे वैसे रख सकते हैं। तो अब हम थोड़ी देर के लिए इसे साइड से कर देंगे। तो अब हम इसके लिए स्टेप बनाएंगे। तो स्टेप बनाने के लिए मैंने यहाँ पर उसी में से कपड़ा कट कर लिया था और इसे मैंने डबल ले लिया है, क्योंकि 2 स्टेप बनाऊंगी इसलिए मैंने डबल कपड़ा लिया है इस तरीके से। तो अब मैं इसकी लेंथ और विड्थ बता देती हूँ। तो इसकी जो विड्थ है वो है 5.5 इंच और इसकी जो लेंथ है वो है 18 इंच, यानी कि 2 है 18 बाई 18 की 2 है, 18 बाई 5.5 की 2 है। तो एक साथ में ही आप चाहे तो अलग अलग इसको कट करके आप इनको सिल सकते हैं, बट मैं यहाँ पर एक साथ ही इनको सिल लूँगी। तो इस तरीके से हम इसे फोल्ड करेंगे और इसे सिल लेंगे इस तरीके से। अगर आप इसमें थोड़ा सा फोम लगाना चाहते हैं तो इस तरीके से आप सेंटर में फोम शीट रख लें, उसके बाद इस तरह से फोल्ड कर लें इस तरीके से और उसके बाद एक फोल्ड और लगा दें। तो इस तरीके से भी आप इसे सिल सकते हैं। तो मैं इसी तरीके से इसमें फोम रखते हुए इसे सिल लेती हूँ। तो ये देखिए स्टेप को मैंने इस तरीके से सिल लिया है। तो अब हम इसमें इससे 2 स्टेप बना लेंगे। एक ही स्टेप है। तो मैंने दोनों साइड में इस पर सिलाई लगाई हुई है, जिससे पता भी नहीं चलेगा कि हमने किस साइड में इसे फोल्ड किया है। तो दोनों स्टेप हमारी बनकर तैयार हो गई हैं एक ही साइड से। तो अब हम अपना बैग ले लेंगे जिसे हमने सिला हुआ है। अब हम यहाँ पर इसमें स्टेप लगाएंगे। तो स्टेप लगाने के लिए हम यहाँ पर मार्किंग कर लेंगे। 3 इंच हम इस साइड से और 3 इंच हम इस साइड से छोड़ते हुए इस पर हम स्टेप लगाएंगे। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर स्टेप इसे सिल लूँगी और इसी तरीके से हम यहाँ पर भी इसे सिल लेंगे। तो यहाँ पर इन दोनों स्टेप को मैं सिल लूँगी, इसी तरीके से मैं दूसरी साइड में लगा लूँगी। तो ये देखिए स्टेप को मैंने लगा लिया है। तो अब हम इसमें जिप लगाएंगे। तो जिप लगाने के लिए हम जो जिप है उसे लेंगे। तो यहाँ पर रनर डला हुआ है इस जिप में, अगर आप चाहे तो बिना रनर के भी इसे लगा सकते हैं। तो इस तरीके से सीधे भाग पर हम सीधे पर हम इसे सीधा रखेंगे और इस तरीके से हम इसे सिल लेंगे। तो यहाँ से लेते हुए यहाँ तक हमें इसे सिलना है इस तरीके से। तो मैं इस पर एक सिलाई लगा लेती हूँ। तो ये देखिए इस तरीके से रखते हुए मैंने इसे सिल लिया है। तो ये हमारी इस तरह से आई है, ये देखिए। तो अब हम इसे इस साइड में सिलेंगे। तो दूसरे को रखते हुए दूसरे वाले हिस्से को हम इस तरीके से रखेंगे और इस पर भी हम एक सिलाई लगा लेंगे। तो इसे भी मैं सिल लेती हूँ। तो यहाँ पर भी मैंने चेन को सिल लिया है। तो अब हम इसे सीधा कर लेंगे। तो अब हम जिप को इस तरीके से करते हुए इस पर हम एक प्रेस स्टिच करेंगे। तो दोनों साइड में हमें इसी तरीके से करना है। ये देखिए इस तरीके से इस पर प्रेस स्टिच करना है, जिससे ये क्या है ये बैठ जाएगा और अच्छे से ये फिनिश लगेगा। तो ये देखिए दोनों साइड में मैंने प्रेस स्टिच कर लिया है। तो ये हमारा कितना ही अच्छा लग रहा है इस तरीके से प्रेस स्टिच करने से। और यहाँ पर मैंने रनर को भी डाल रखा है इसमें, ये देखिए इस तरीके से। तो ये हमारा जिप है और जो ये पकड़ने के लिए हमारी स्टेप है। तो अब हम फिर से इसे उल्टा कर लेंगे। अब हम इसे एक कॉर्नर से मिलाते हुए दूसरे कॉर्नर पर इस तरीके से सिलेंगे। इसी तरीके से हम इस साइड में भी करेंगे। दोनों साइड में हमें सेम तरीके से इसे सिलना है। ये देखिए यहाँ से लेते हुए यहाँ तक सिलना है, इसी तरीके से यहाँ से लेते हुए यहाँ तक सिलना है। तो ये देखिए दोनों साइड से मैंने इसे सिल लिया है। तो अब हम इसे इस तरीके से सिलेंगे यहाँ पर। तो इसी तरीके से हम
इस साइड में भी इसे सिलेंगे। तो ये देखिए इस साइड से भी मैंने सिल लिया है और इस साइड से भी मैंने इसे सिल लिया है। तो अब हम इसके चारों तरफ इसकी किनारी लगा लेंगे जिससे ये अच्छे से फिनिश हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर इस तरह से कोई भी पतला सा कपड़ा लेकर इस तरह से इसके चारों तरफ हम लगा लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने इस तरीके से लगा लिया है और यहाँ पर भी मैंने इस तरीके से ये फैब्रिक लगा लिया है। तो अब हम इसे सीधा कर लेंगे। तो ये देखिए हमारा ये बैग बनकर तैयार हो गया है। तो हम इस तरह से बंद कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारा बहुत ही प्यारा सा ये पर्स बनकर तैयार हो गया है। आपने देखा होगा इस पर्स को बनाना कितना आसान है, बहुत आसान तरीके से बन गया है और इसे बनाना बहुत आसान है, बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो गया है। तो आपने देखा होगा इसे बनाना कितना आसान है, बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो गया है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब व शेयर करें। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।